दोस्तों, शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि बहुत समय पहले केसरी नामक वानर राजा थे और उनकी पत्नी थी देवी अंजना। अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक वनों में रहकर उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना की। तब पवन देवता ने आशीर्वाद स्वरूप अंजना की कुख में भगवान शिव के अंश को प्रवाहित किया और हुआ पवन पुत्र हनुमान का जन्म, जो न केवल वानर थे न ही मनुष्य, वो थे शिव के 11वें रुद्रावतार। हनुमान का बचपन अत्यंत चंचल, शक्तिशाली और जिज्ञासु था। एक दिन उन्होंने सूर्य को ही फल समझकर लिगल डाला। दोस्तों, सभी देवताओं मतलब इस बालक को समझाओ, सभी देवता कहते थे कि इस बालक को समझाओ वरना पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा। सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ क्योंकि सूर्य को लिगल गए। उनको जब वो अंदर सूर्य को लिगल गए तो अब सूर्य करें तो क्या करें, तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बाहर निकालिए। तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ हनुमान जी की बहुत मतलब शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया अजर अमर होने की। ब्रह्मा जी ने भी अजर अमर होने की आशीर्वाद दिए थे। विष्णु जी ने उन्हें बल, बुद्धि और विजय का आशीर्वाद दिया था। मतलब उन सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किए थे, मतलब इतने वो भाग्यशाली थे। शिव जी ने उन्हें अपने अंश रूप में कार्य करने का अधिकार दिया था। सभी देवताओं मतलब एक इकट्ठा होकर सभी देवी देवताएं स्वर्ग से आके उन्हें आशीर्वाद दिए थे कि तुम युगों युगों तक राम के कार्यों में सहायक बने रहोगे। लेकिन एक शाप भी मिला था कि जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद न दिलाए तुम भूल जाओगे अपनी शक्ति। मतलब बजरंग बली में ये था कि अगर बजरंग बली की महिमा के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि जब सीता मैया को लेने जा रहे थे बजरंग बली, तो वो भगवान जब उनसे श्री राम भगवान उनसे बोले, प्रार्थना किए कि हे बजरंग बली तुम सीता मैया का पता लगाओ। तो वो बिल्कुल, अरे प्रभु मैं वानर रूप में कहाँ से जाऊँगा रावण से पंगा लेने, मैं सीता का खोज कैसे करूँगा। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उन्हें क्योंकि श्राप मिला था कि आपको अगर कोई आपकी शक्ति का महिमा नहीं वर्णन नहीं करेगा तो आप अपनी शक्ति ही भूल जाएंगे। मतलब ऐसा शास्त्र का मान्यता है। तो श्री राम माता सीता का हरण जब हो गया था तो श्री राम भगवान ने माता सीता के हरण का पता लगाने के लिए बोले। हनुमान जी को पहली बार अपनी असली शक्ति को याद दिलाया गया। राम काज किन्हे बिना मोहि कहें विश्राम। हनुमान जी राम के सबसे प्रिय भक्त थे। वो दूत बनकर लंका गए, सीता जी को राम का संदेश दिया और लंका जला दी। जय श्री राम की गर्जना से पूरी लंका को हिला दिए। इतने बड़े शक्तिशाली थे। लेकिन उनको एक ही प्रॉब्लम थी कि उनको अगर कोई नहीं बताता कि आप इतने शक्तिशाली, क्यों उसी समय बोले हम वानर रूप कहाँ से जाएंगे। तो उसमें अंगद बताए हैं, अंगद बोले हैं, कह रीचपति सुनो हनुमाना, क्या चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बजरंग बली जो थे वो इतने नटखट थे और वो सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त था उनको अजर अमर से लेके बुद्धि विधाता, मतलब सारा चीज़ उनके अंदर गुण था। और जिस समय जय श्री राम का गर्जना करते थे पूरा लंका दहल जाता था। संजीवनी बूटी लाए राम के लिए और लक्ष्मण के लिए। तो कोई संजीवनी पहाड़ को ही उठा लिए, सुमेरी पर्वत उठा लिया है वो संजीवनी बूटी। तो दोस्तों, उनकी महिमा का बहुत बड़ा महत्व है। उनका गुणगान करने मात्र से श्री राम प्रसन्न होते हैं और जब श्री राम प्रसन्न होते हैं तो सभी बिगड़ी बन जाती है। आदमी के जीवन में कितना भी संघर्ष रहे वो संघर्ष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अक्षय कुमार को युद्ध में मार के गिरा दिए बजरंग बली, जिनके लिए हिमालय पर्वत कोई बोझ नहीं। वो राम के सच्चे दास थे हनुमान जी। उनको हिमालय पर्वत कोई बोझ ही नहीं लग रहा था। दोस्तों, बुद्धि और विवेक के धनी, हर कार्य सोच समझ कर करने वाले थे। निर्मल जिसका मन था वो एकदम उसी को प्यार करते थे।
जो इसका निर्मल मन था, जो श्री राम का भक्त था, वो हनुमान का भक्त है। वो निस्वार्थ से, कभी उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम सीता मैया का कर रहे हैं, हम लक्ष्मण का कर रहे हैं, हम श्री राम का सेवा कर, मतलब हम सबका कार्य कर रहे हैं तो हमको कुछ प्राप्त हो, निस्वार्थ सेवा करते थे। असली भक्ति इसको बोलते हैं। तो ये रहा दोस्तों हनुमान जी की महिमा के बारे में। लेकिन अगर देखिए इस बार 2025 में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, दिन शनिवार पड़ रहा है और शनिवार के दिन बजरंगबली का दिन है। क्योंकि अगर आपके पास साढ़े साती का ढैया, साढ़े साती चल रहा है, शनि का प्रकोप है, शनि ग्रह से एकदम पीड़ित है, आपका शनि नीच का है, तो इस जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के आप बजरंगबली का पूजा आराधना करें, साथ में श्री राम का नाम का जयकारा भी लगाएं, राम सीता का नाम भी जाप भी करें। दोस्तों इस दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। और जिसके ऊपर मंगल का दोष है वो हम एक उपाय बता रहे हैं कि आप अपने घर से चना गुड़ ले जाइए मंदिर में और बजरंगबली को भोग लगाइए तुलसी डाल के, या फिर कोई बूंदी का लड्डू ले जाइए तुलसी डाल के भोग लगाइए, लाल फूल और तुलसी उनके चरणों में अर्पित कीजिए। और बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल का चोला चढ़ाइए और उनके दाहिने पैर का सिंदूर अपने घर में लाइए, अपने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए और जिसके ऊपर मंगल दोष है उसको 21 दिन लगातार टीका लगाइए। दोस्तों यह बहुत प्रभावशाली उपाय है, आप इस दिन अवश्य करिए। और हाँ, उस जिस दिन आप हनुमान का पूजा करते हैं उस दिन लाल वस्त्र धारण करिए। भगवान को अगर आप उस दिन लाल का झंडा लगाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, उस दिन भगवान को नारियल, चना, गुड़ और ये बूंदी का लड्डू तुलसी डाल के भोग लगाते हैं, इससे बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों बजरंगबली हमारे ऐसे देवता हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और वही एक देवता हैं जो कलयुग में अमर है। वैसे तो कड़कड़ में भगवान है, ये तो बात सही है, लेकिन उनको सीता मैया ने अमरत्व का वरदान दिए हैं, अजर अमर का वरदान दिए हैं। और जो श्री राम का पूजा करता है, आराधना करता है, सीता मैया की आराधना करता है, उस पर बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन या फिर शनि या फिर मंगलवार के दिन, वैसे तो रोज़ाना हनुमान की पूजा करना चाहिए, आपके पास समय नहीं है लेकिन सुबह हाँ स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपकी धीरे धीरे जो भी घर में वास्तु दोष है, आपके शरीर पे शनि है, ढैया है, शनि साढ़े साती है, जो भी दशा महादशा चल रही है उसमें आपको राहत होगी। दोस्तों देखिए कोई भी ग्रह बाधा अगर आपके शरीर पे है तो ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा करें तो एकदम परिस्थिति से आएगी नहीं, परिस्थिति आएगी, लेकिन ऐसे परिस्थिति कट जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप हनुमान जी का पूजा करते हैं, सूर्यदेव का पूजा करते हैं, तो जो चट्टान गिरने को है, मतलब सारे लोग कहते हैं दीदी आप बहुत सरल ढंग से बताती हैं। देखिए बहुत बड़ा चट्टान गिरने वाला अगर वो कंकड़ गिरता है तो गिरने को तो गिरेगा, कोई अगर ग्रह आपका नीच का है तो उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ ऐसा प्रभाव पड़ेगा अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनके हमेशा शरण में हैं, तो उस दिन आप के पास जो भी ग्रह बाधा है आने को आएगा, लेकिन कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा। उसका दुख तकलीफ आपको असहनीय नहीं होगा, हल्के में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों भगवान की नैया पार कर, भगवान का आराधना पूजा जो है भगति भजन हरि नाव है। अगर आपको नाव पार करना है, अपने दुख कलेश को समाप्त करना है, आपको सभी ग्रहों की शांति चाहिए, आपको सभी वास्तु दोषों से बचना है, पाप से बचना है, इस कलयुग के बुरे असर से बचना है, तो आप भगवान के शरण में रहिए, आप भगवान की आराधना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, दान पुण्य कीजिए, हर किसी का सहयोग की भावना रखिए, हर किसी का मदद करिए। आपको कोई वास्तु दोष, कोई आपका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपका कितना, लेकिन हाँ अगर आपका बहुत शुभ ग्रह हैं, बहुत हर ग्रह शुभ फल देने वाले हैं, अगर आप मांस मदिरे का सेवन करते हैं, आप रोज़ अपने घर के बड़े बुजुर्गों का बदुआ लेते हैं, आप
कभी आपके अंदर दान पुण्य की कोई भावना ही नहीं है, एकदम पत्थर से बने हैं, आपको किसी के कष्ट से, किसी के तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, तो इतना जान लीजिए कि आपका कितना भी ग्रह अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, आपको पैतृक संपत्ति मिला हो, आप बहुत प्रॉपर्टी में, लेकिन उसका सुख है आप नहीं लेंगे, इतना जान लीजिए। तो ये मैंने आजमाया है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत बड़ी मतलब जिसके अगर घर में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो न्यायपद काम करता हो, किसी की तकलीफ़, अपने बड़े बुजुर्गों को तकलीफ़ नहीं दे रहा हो, उसके वजह से शांति मिल रही है और उसके वजह से अशांति मिल रही है, इसका दोनों मतलब प्रभाव पड़ा। अगर आपके वजह से किसी की तकलीफ़ समाप्त हो रही है, अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ मिल रही है, तो दोनों का असर जो है दिखेगा। अगर एक मतलब घर के एक सदस्य है जिसके वजह से किसी का पेट भरता हो, किसी गरीब की सहायता होती हो, किसी की दवाई में, किसी की बीमारी में आपकी वजह से उसे मदद मिलता हो, आपके वजह से किसी बड़े बुजुर्गों को कोई समस्या ना हो। अगर आपके वजह से कोई समस्या है तो आप कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी कमा लीजिए, कभी आपके घर में कभी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। आप कितना भी पैसे रख लीजिए, आपका मर्यादा कभी समाज में ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सरल ढंग से बताया है। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, अपने श्री राम की कृपा प्राप्त करनी है, बजरंगबली की कृपा प्राप्त करनी है, तो न्यायप्रद काम करिए, हमेशा मदद की भावना रखिए, बाकी सब पूजा सब सफल हो जाएगा। लेकिन अपना मन शुद्ध रखिए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।